हजरत यहिया इब्ने अक्सम रहमतुल्लाह ताला का नाम आपने सुना है? यहिया इब्ने अक्सम बड़े ऊंचे दर्जे के औलिया किराम में से गुजरे हैं। जब इनका इंतकाल हो गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने इनकी पेशी हुई। आपकी भी होगी, हमारी भी होगी, नहीं होगी? अरे इससे कोई बचेगा क्या? कोई नहीं बचेगा। तो हजरत यहया बिन अक्सम रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास पेशी हुई, अल्लाह के सामने पेशी हुई। तो अल्लाह ने पूछा, बाबू तुम बहुत देर से बैठे हो, जो जान तकलीफ हो, जरा टहल के चले या खुलकर बैठ, खुलकर बैठ, खुलकर बैठ जाओ, कोई बात नहीं। तो पीछे से सरक जाओ, अगर तुमको ये तकल्लुफ होता हो पीछे से सरक जाओ, खुलकर बैठ, चार जानू बैठ। इतनी देर तक दो जानू बैठने से तो अगरचे बच्चा है फिर भी हमको तो लिहाज करना चाहिए बच्चों का। अगर मल्लम यरहम सगीरना वलम युक़िर कबीरना वलम युबद्दिल आलिमीना फलैसा मिन्ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान। मल्लम यरहम सगीरना वलम युक़िर कबीरना वलम युबद्दिल आलिमीना फलैसा मिन्ना, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नेमतपुर से गोरा आया था, है ना? गोरा भाग लिया, नेमतपुर वाले भाग लिए। अल्लाह का शुक्र, नेमतपुर वालों का जलसन देख रहा हूँ यहाँ। नहीं नहीं, मैं उसको देखा था मगर वो नजर नहीं आ रहा है। वो तो पीछे बैठने वाला नहीं, वो तो मेरे सामने बैठने वाला। ओहो, शायद उनको मालूम नहीं कि यहाँ उनके खाने का भी इंतजाम है। भाई भूखा तो मैं भी बैठा हूँ। अगरचे अल्लाह का शुक्र है हमारे उलमा किराम जो तशरीफ लाए थे उनको चाय नाश्ते से भी उनकी ज़ियाफत की गई और करना भी चाहिए। इज़ा जाअ करीम क़ौम फ़अकरिमू, जब कौम के बड़े आए, बाइज्जत मुकर्रम मोहतरम लोग आए तो उनकी खातिर तवाज़ु करनी चाहिए। उन्होंने अपना फर्ज अदा किया। मैं कसदन वहां से हट गया था पहले से बाबा के घर कि इस झमेले में से मैं आज़ाद हो जाऊंगा। जब मैं फिर आ गया देखे कि जोर शोर से नाश्ता चल रहा है, अभी चलिए अभी चलिए, नहीं जमा मुझे नहीं चाहिए। नहीं सर, चाय में करनी, मैं चाय पीने का नहीं, ना नाश्ता में का मेरा वक्त नहीं है इस वक्त नाश्ता करने का। ये कुछ जरूरी नहीं का है तो खाने बैठ क्या जरूरत। और मेरी आदत है असर के बच्चा पीने की, मैं पी चुका हूँ, दोबारा मुझे पीना नहीं है। बेवक्त में मुझे नाश्ता करना नहीं है, इसलिए नहीं अंदर जाकर बैठा। चलो हाँ उतना तो कर सकता। फिर मैं अंदर जाकर बैठा, ये हाफिज बच्चे से मुलाकात हुई, इनके वाले से मुलाकात हुई। तो खैर हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर अपने छोटों पर शफकत और मोहब्बत और रहम करम का बर्ताव तुम न करो, अगरचे हाफिज़ कुरान बन गए मगर हैं तो हमारे बच्चे नहीं जी, तो उनका एहतराम, उनकी इज्जत और उन पर शफकत और रहम करम का बर्ताव करना ये आपका हमारा अखलाकी फर्ज है। और ये हमसे करोड़ दर्जा अफजल और बरतर और बेहतर है इस वक्त जब अल्लाह ने उनके कल्ब में कुरान पाक को महफूज कर दिया। ये आयत मैंने पढ़ी है, याद रखे रहोगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप सब जरा आराम से बैठ जाए। तो हुजूर ने फरमाया मल्लम यरहम सगीरना वलम युक़िर कबीरना, अगर तुम अपने बड़ों, अपने बुजुर्गों, उलमा, उलमाए दीन, फुक़हाए किराम, मुफ़स्सिरीन निज़ाम, मुहद्दिस निज़ाम का अगर तुम इज्जत न करो, उनके अवभगत न करो, उनका इकराम न करो, और अपने मुरब्बियों की, अपने बुजुर्गों की इज्जत और इकराम न करो, तो हुजूर फरमाते हैं फलैसा मिन्ना, तुम मेरे जुमरे में, मेरी जमात में मुझसे। बात समझे कि नहीं समझे? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई?
ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ उसको भी सुनते रहो, इसकी बुनियाद है क्यों कह रहा हूँ। मल्लम यरहम सगीरना उलम यक़ीर कबीरना उलम युबद्दिल आलिमिना। अभी आपने सुना था ना कैसे तुम्हारे फारूक के पास बाप ने शिकायत की थी बेटे की। बेटा ने क्या कहा कि बेशक बाप के हुकूक मुझ पर वाजिब है, जैसा आपने कहा औलाद के भी कुछ हुकूक वाजिब है कि नहीं। जब इन्होंने मेरा नाम ही गोबर का कीड़ा रख दिया, लाहौर जो गोबर का कीड़ा या गू का कीड़ा जो, और एक नाशाइस्ता फाहिशा औरत से उन्होंने शादी किया जिसको मेरी माँ बनाया, और मुझे आज तक दीन क्या चीज होता है, दीन तालीम क्या चीज होती है उन्होंने मुझे नहीं सिखाया, तो मैं उनके हुकूक कैसे अदा कर सकता। तो इसमें कसूर किसका है? और सिर्फ ये नहीं कि आप मदरसे में स्कूल में दाखिल कर दे और खामोश होकर बैठ गए, बच्चा हमारा पढ़ता है और इसी बेइत्तेफाकी बेतवज्जुही की वजह से आज मैं जो सुन रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे हाई स्कूल से बच्चे उर्दू छोड़कर ओड़िया पढ़ने लगे। अल्लाह हिफाज़त। दोस्तों अभी आपने सुना था ना मौलाना कह रहे थे कि दीन के सीखने के लिए हमारे हिंदुस्तान में उर्दू का पढ़ना मेरे ख्याल से जरूरी और फर्ज है, वरना आप दीन की कोई किताब नहीं पढ़ सकते। जितनी बार सुन के याद रख लेंगे दीन की कोई किताब बगैर उर्दू को नहीं पढ़ सकते। और हमारे स्कूल में जो तालीम और ताल्लुम का सिलसिला है, सुना के बच्चे अब उर्दू पढ़ नहीं रहे, छोड़ रहे हैं, तो इसमें कसूर किसका है? बच्चों का है, बच्चों का है। मैं इससे पहले भी एक बात एक दफा यहाँ तज़किरा आया था, मैंने कहा था लोगों से कि ये आपका कसूर है, अगर खुदा न खास्ता यहाँ से उर्दू का सेक्शन बंद हो गया तो आप इसके जिम्मेदार हैं, ये पूरे इलाके के, ये तीनों चारों महल्ले के। क्यों? इसलिए कि आप लोग जागे नहीं। मैं कम से कम 5-10 साल हो गया बार बार लोगों को तंबीह कर रहा हूँ, इसके लिए कदम उठाओ, कदम उठाओ, वरना तुम्हारे बच्चे वही जगन्नाथ संस्कृति पढ़ते रहेंगे, वो यूरिया को बोलो पढ़ते। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारा कसूर है। तो बुजुर्गों की इज्जत करना, अहले इल्म की इज्जत करना, उनकी तौकीर करना, यह आपका हमारा शरीफ फरीज़ा है। तो हजरत यहया इब्न अक्सम जब अल्लाह रब्बुल इज्जत सामने उनकी पेशी हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए बुड्ढे मेरे लिए क्या लाया? ए बुड्ढे मेरे लिए क्या लाया है? तो हजरत यहया इब्न अक्सम अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस अंदाज़े कलाम से पूरा लरज़ उठे, कांप उठे कि या अल्लाह मैं क्या जवाब दूं। ये तो मेरे साथ इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे में क्या जवाब दूं। आप कहेंगे मैं नमाज लाया, रोजा लाया, हज लाया, ज़कात लाई, तो कहोगे ये हमारे नेक अमाल है। भाई हमको हमारी नमाजों पर बहुत नाज है। मैं नमाजी हूँ, मैं ताज्जुद गुजार हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा। मेरे भाइयों इस पर भरोसा मत करो, ये अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुमको नमाज पढ़ने की तौफीक हमको दी है। जी अगर अल्लाह आपको हमको तौफीक न देते तो हमारी क्या मजाल थी कि उसके दरवाजे पर जाते? क्या मजाल थी कि हम दरवाजे पर जाते? अल्लाह का फजल हुआ जो आप नमाज पढ़ सके, आप अल्लाह के दरबार में हाजिर हो सके, उसका एहसान है। अरे एहसान मानते हो कि नहीं?
हजरत शेख सादी अली रहमत गालिबन क्या हजरत फरीद अत्तार रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया, मिन्नत बने के खिदमत सुल्तान हमी कुनम, मिन्नत बने के खिदमत सुल्तान हमी कुनम। ये एहसान मत रखो कि मैं खुदा की इबादत कर रहा हूं, मैं अल्लाह पर बड़ा एहसान कर रहा हूं, मैं अल्लाह पर बड़ा एहसान कर रहा हूं। कर रहे हो क्या? अरे भाई हम जो नमाज पढ़ते हैं क्या अल्लाह पर एहसान करते हैं? तो कहा मिन्नत मने कि खिदमत सुल्तान हमी कुनम, बल्कि यूं कहिए, यूं समझो मिन्नत शनाज हो कि बखिदमत गुजाश्त, उसका एहसान मानो कि उसने तुमको अपनी इबादत के लिए कबूल कर लिया। अरे समझे कि नहीं? तो मेरे भाई और बुजुर्ग, तो अल्लाह ने क्या पूछा, ए बुड्ढे मेरे लिए क्या लाया? एक बुढ़िया जिसकी जिंदगी मांगते खाते गुजर गई, समझे, कभी इस दरवाजे में, कभी इस दरवाजे में, कभी इस दरवाजे में, इस तरह घूमते घूमते खाते पीते उसकी जिंदगी गुजर गई। अगर किसी के दरवाजे में उसने आवाज लगाया, उसने कुछ दे दिया फबिहा, और किसी के दरवाजे में आवाज लगा, उसने कहा कि भाई बरकत है। हम लोग बचपन से भी सुनते आते हैं, कह दो भाई बरकत है। उल्टी चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। बने क्यों करके ये सब कार उल्टे, बने क्यों करके ये सब कार उल्टे, हम उल्टे बात उल्टी यार उल्टे, सब उल्टा। तो गए किसी के दरवाजे में, कह दो बरकत है। अगर बरकत होती तो देते नहीं हैं? अगर बरकत होती तो देते नहीं, इसको खालिया फिराते हैं। वम्मा बेनिअमति रब्बिका फहदिस, अभी कुरान पाक में आपने पढ़ा था, इमाम साहब ने पढ़ा था आशा की नमाज में, वम्मा साइला फला तनहर, वम्मा बेनिअमति रब्बिका फहदिस। मेरे भाइयों और दोस्तों, तो बुढ़िया बेचारी की जिंदगी ऐसी मांगते खाते गुजर गई। मेरे भाई देखो, आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, मुझे माफ करेंगे, अगरचे मैंने आपसे वादा लिया है, फिर भी मेरा दिल दुख रहा है कि कहीं आप अंदरों से कोसना तो नहीं देंगे। तो मेरी और एक दरखास्त है, अगर कबूल कर लेते तो बड़ा आसान होता। देखो कल्बे मजलिस खाली है, कल्बे मजलिस, समझे ना? ना मौलवी अल्लाह है, मुझे समझाना पड़ेगा क्या? मैं फिर कौन उल्टा पुल्टा बात कर रहा हूँ? मौलवी अल्लाह है। आ जाओ भाई, इसी बहाने से निकलना जाना। अरे वो कौन भाग रहे हैं? सब दो टाटू भाग, इनकी अच्छा मौका है उठने के, चलो इसी वक्त जाएंगे।